मुजफ्फरनगर में यूजीसी कानून के खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध का माहौल बन गया। सवर्ण समाज के लोग जहां सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अधिकारी और कुछ भाजपा नेता भी इस कानून पर असंतोष जता रहे हैं। इस कड़ी में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन सेवक के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की और यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। भाकियू सेवक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दीपक सोम ने कहा कि ये कानून समाज को कई वर्गों में बांटने का काम कर रहा है और इससे छात्र तथा समाज के विभिन्न हिस्सों में द्वेष पैदा होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भाजपा समाज को जोड़ने की दिशा में काम नहीं करती तो जनता अपने स्तर पर जवाब देगी। दीपक सोम ने बताया कि पूरे प्रदेश में भाकियू सेवक के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। मुजफ्फरनगर में भी महावीर चौक से पदयात्रा निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि ये कानून छात्रों और युवाओं के बीच आपसी मित्रता और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। भाकियू सेवक के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीत त्यागी ने कहा कि ये कानून शिक्षा के मंदिर से ही जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और समाज को जोड़ने के लिए काम में ध्यान देना चाहिए। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन सेवक के नेतृत्व में पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन है। ये यूजीसी जो काला कानून मोदी सरकार ने इस समाज में थोप दिया, ये जो समाज को कई वर्गों में बांटने का काम करा, इसके विरोध में यहाँ सर्व समाज के लोग थे। यहाँ सैनी समाज, त्यागी समाज, जाट समाज, मतलब कश्यप समाज, प्रजापति समाज, सब समाजों के यहाँ लोग थे जिम्मेदार। और आज ये पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन है। हर जिला कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा। उसी आह्वान पे आज हम लोग यहाँ मुजफ्फरनगर में मौजूद थे। हमने महावीर चौक से सैकड़ों की तादाद में पदयात्रा करके आज यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि ये काला कानून जो सरकार ने समाज पे थोप दिया, इस काले कानून को वापस ले और जो हिंदू हिंदू करके ये देश में सरकार बनाई थी 2014 में, इन्हें समाज को बांटे ना, अपनी राजनीति करनी राजनीति करे, समाज को बांट के अलग अलग वर्गों में छात्रों को परेशान न करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता और समानता बढ़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इसका समर्थन नहीं करेंगे तो फिर दूसरा नहीं बन जाएगा वहां? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं, जहां भी इनके मुख्यमंत्री हैं, इन्हें सबको अपनी कुर्सी भी तो बचानी है। अन्य 1 मिनट में दिल्ली से लेटर जारी होगा कि धामी जी को फिलहाल कुछ निजी कारणों से इस्तीफा देना पड़ रहा है और यो नवा बन गया, तो मजबूरी में देना पड़ रहा है भाई। भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, भाजपा के मुख्यमंत्री, इनके सामने मजबूरी हो सके, इस समाज के सामने कोई मजबूरी नहीं है। ये तो चाह के लाए थे सरकार को और चाह के हटा देंगे अगर दिमाग में बहम रहा तो। कानून से कहां से दिक्कत है? कानून में दिक्कत ये है, विस्तार है, वैसे तो बहुत लंबी बात है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जब ये हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे, कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाएंगे, हमें अपना समय याद है जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें यही नहीं पता था हमारे साथ ये गुज्जर हैं या जाट हैं या त्यागी है। सर्व समाज हमारे यार दोस्त हुआ करते थे, आपस में सबको पता यार दोस्तों में क्या मजाक नहीं होती, सारी मजाक भी हो, बैठ उठना भी हो, लड़ाई भी हो और अगले दिन अपना फिर इकट्ठे बैठ जा। लेकिन ये ऐसे काले कानून तो आपस में ऐसा द्वेष पैदा कर देंगे, किसी ने कोई आपस में भी अगर किसी को कोई मजाक में भी कोई बात कह दी, वो जाके वहां खड़ा हो जाएगा प्रिंसिपल के यहाँ थाने में। 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है, सजा भी नहीं हुई, आरोप भी झूठे साबित हो गए तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जिसने आरोप लगाए बच्चा रेस्टिकेट होकर अपने घर आ गया। ये तो सबका मन साफ नहीं होता। अब 2 बच्चे हैं, एक फर्स्ट आ रहा क्लास में, एक सेकंड आ रहा। अब दूसरे वाले को पता लग गया उनका यो फर्स्ट ही आवेगा, वो जाके अपना सहज में क्या, वो प्रिंसिपल को कहने लगा जी वो तो मुझे कौड़ा कह रहा था, वो तो प्रिंसिपल उसे घर भेज देगा, फर्स्ट वही आओगा, फिर जो उनसे पीछे रह रहा था। अब तक भाजपा में भी फूट है, चल रही है इसको लेकर। भाई भाजपा में हमारी ओर से फूट हो या कचरे हो, हमें इस भाजपा से कोई मतलब नहीं। यो भाजपा समाज में ना बांटे, यो इसे अगर सत्ता में रहना तो इन्हें जोड़ कर रख ले समाज को, अन्य ऐसा ढूंढनी पड़ेगी दूरबीन लेके। भाजपा जैसे आज कांग्रेस को ढूंढ रहे लोग देश में। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन सेवक विनीत त्यागी। आज प्रदर्शन किया जा रहा है कलेक्ट्रेट में। स्वर्ण समाज पे एक तरह का एक ऐसा आरोप सरकार ने जातीय प्रावधान के हिसाब से लगवाया जो शिक्षा के मंदिर से शुरू होगा।
इस काले कानून को सरकार वापस ले और ये सरकार इस जनता के मन की बात सुने। प्रधानमंत्री जी हर महीने जो मन की बात सुना रहे जनता को, वो जनता आपकी मन की बात नहीं सुन रही। यदि मन की बात आपकी अच्छी होती तो आप 100 स्मार्ट सिटी का इस देश में निर्माण करते। हुई क्या? आप जो है एक समान शिक्षा का अधिकार इस देश में लेकर आते जहां सबके बच्चे पढ़े। आपने शिक्षा का व्यावसायीकरण इस देश में नहीं रोका, तो आप उन चीजों पाओ जो परिवर्तन के लिए आपको वोट दिया था इस जनता ने। जो देशभक्त जनता थी, इसने आपको 78 पिछले 12 साल से तो आप है, जो पिछली सरकारें रही उनके कुछ कर्मों पे आपको वोट मिली थी। जो आप कहते हो ना कांग्रेस मुक्त भारत, आप कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकते। इस जनता के भाव को समझो, इसके मन की बात को समझो। जो जनता चाह रही थी कांग्रेस के उन कुछ चक्रों को इस देश से एक ऐसी सरकार आवे जो परिवर्तन की सरकार बने, इस देश में एक समान शिक्षा का अधिकार लाती। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और देश की जनता से मेरा सवाल है, यदि सबको एक जगह पढ़ने का अधिकार मिल गया, वे एक अच्छे शिक्षा संस्थान से पढ़ के चले जाएंगे, तो किसे कहे की आरक्षण की जरूरत है? कहे का भेदभाव? आप व्यवस्था इतनी मजबूत करिए कि भेदभाव हो ही ना, तो आप उस पर तो ध्यान नहीं लगा रहे। एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा मास्टर जो 80,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा, उसका पढ़ने वाले बच्चों का कंपटीशन आप प्राइवेट स्कूल के मुझसे करा लो, जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह प्राइवेट स्कूल में टीचर की, तो उस पर तो आपका ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे है। आज हमारे देश पे जीडीपी का 65% कर्ज है। जो हमारी कुल जीडीपी है उसका 65% कर्ज है और 80 और 90% पे जाते हैं। हम चाहते हैं कानून वापिस हो और परिवर्तन वो करो जो जनता मांग रही। थोपो ना इस पे। तो क्या कदम रहेगा अगला इस कानून को लेकर? आज ही घोषणा करी है, अभी तो जहां तहां चल रहा है, देशव्यापी मुहिम बनाई जाएगी और हमने अभी अध्यक्ष जी ने घोषणा करी कि सहारनपुर से संसद भवन तक जब तक ये कानून वापिस नहीं होंगे और परिवर्तन की बयार इस देश में नहीं चलेगी, परिवर्तन जो जनता के हित में हो, तो जब तक आंदोलन करा जाएगा। भगत सिंह के उस नारे पर काम करेंगे कि क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है, तो विचार लेके जाएंगे जनता में तो क्रांति की तलवार तेज होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।